नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्षमता क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को समझने के लिए। और आप अगर इस डिफरेंशिएशन को समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करूँगा जो इसके बेसिक्स से रिलेटेड होंगे। चलिए चालू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, आपको डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना होगा। और वो 3 चीज़ क्या है? तो पहले को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और तीसरे को बोलेंगे कांस्टेंट। ये 3 चीज़ है जिसको कि डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको जानना होगा। तो चलिए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट का आपको मतलब पता होगा कि कांस्टेंट क्या है। एक तरह का क्वांटिटी है जिसकी की वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड रहती है मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो इसकी वैल्यू है, वो वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, रिमेन्स अनचेंज्ड होती है। ठीक है, अनचेंज्ड होती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अगर आपके माइंड में अगर कोई एग्जांपल है तो आप जरूर सोचिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शंस हो गए, फ्रैक्शंस के बाद आपने बहुत बार इस टर्म को देखा होगा जिसको कि हम लोग पाई बोलते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कांस्टेंट के बारे में आप जानते होंगे। चलिए हम दूसरे चीज को पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जो कि आपका चेंज होते रहता है। जैसे कि आपका जैसे किसी इक्वेशंस में एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो इसको अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं तो क्या है कि ए क्वांटिटी विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज। सिंपल सा अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसा क्वांटिटी जो कि विच कैन टेक अप विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज, यही होगा सिंपल सी भाषा में। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? तो इसका एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में ही लिख दिया है आपको कि x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। ठीक है, अब जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ लिए तो अब आप फंक्शन के बारे में इजीली समझ पाएंगे। देखिए फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि एक क्वांटिटी y है और उसको अगर हम लोग फंक्शन बनाना चाहते हैं किसी वेरिएबल x का। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो वहां क्या करेगा कि एक सिंगल डिफिनिट वैल्यू आ जाएगा y का। चलिए इसको और आसान भाषा में आपको समझा दूं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए y मेरा क्या है, फंक्शन है x का। तो मान लीजिए कि मैं जो y है मैं जो y है उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे रहा हूं जो कि x के फॉर्म में होगा। तो 3x² प्लस 7x प्लस 2। अब मैं x की अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो आप देखिए कि y की वैल्यू जो होगी हर बार मुझे अलग अलग मिलेगी। y की वैल्यू एक बार कुछ और मिलेगी, दूसरी बार में कुछ और मिलेगी, जब मैं 2 रखूंगा तो 3 रखूंगा तो कुछ और मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं वैल्यू जो है चेंज करता हूँ वेरिएबल x का, तो जो फंक्शन y है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन वो किसके करस्पॉन्डिंग चेंज होता है? तो वो x के हर एक वैल्यू के लिए चेंज होता है। आई होप आपको फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आई एम सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं या फिर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और
उस पर जिस पर कि वो डिपेंड करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में जरूर मेंशन कर लेंगे कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव को निकालते हैं। और डेरिवेटिव को और क्या बोलते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एक्स। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है, आप वहां पर जो भी लेंगे उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑन विच इट डिपेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चलिए इसको मैं और इलाबोरेट करूं आपके लिए। तो मान लेता हूं कि एक y जो है एक फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो y बराबर में क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x, और ये मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो ये क्या बोल रहा है, कि बोलता है कि अगर वैल्यू जो होगा फंक्शन y का, वो डिपेंड करेगा किस पर, आपको x पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल x जो है, अगर अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास पहले से एक फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं x की एक वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, x की एक वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ डेल्टा x से। तो अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। उसी तरह y में भी तो इंक्रीमेंट होगा, तो y से इंक्रीमेंट होकर कितना बना, डेल्टा y बना, तो ये कितना बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y बन जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि y प्लस डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। तो अब चेंज कितने का हुआ, मान लीजिए ये मेरा हो गया, ये पहले मेरा क्या था, ये y था, y बराबर एफ ऑफ एक्स था, और दूसरी बार में क्या हुआ, ये बढ़ के y प्लस डेल्टा y हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को मिलाकर चेंज कितने का आ रहा है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, मतलब y प्लस डेल वाई था, अब कितने का चेंज आएगा, तो y घटा देंगे। उसी तरह अब कितना हो गया, बढ़ा हुआ वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसमें से मैं एफ ऑफ एक्स को रिड्यूस कर देगा। तो जो y है, इस y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या, जो मेरा डेल्टा y होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसके दोनों तरफ, अब अगर मैं इसके दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ x से, तो ये क्या बन जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, अब अगर मैं बोलूँ कि, अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि डेल्टा एक्स को अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ जीरो की ओर, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो मैं डेल्टा एक्स है, अगर मैं इसको अप्रोच कर रहा हूं जीरो की ओर, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब वो जीरो नहीं हुआ है, वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू आई है, वो अब क्या हो रही है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है। तो डेल्टा जो है बड़ा फॉर्म है किसका, डेरिवेटिव का। तो जैसे ही जीरो की ओर जाने लगेगा, तो वैल्यूज भी क्या होंगे, रिड्यूस होने लगेंगी। तो जब अगर मैं इसको लिखूंगा कि अब ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कि अगर मैं लिखूं कि लिमिट, मैं लगा देता हूं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बोल रहा है, और ये डेल्टा वाई बाई जो डेल्टा एक्स है, और फिर से मैं इसमें लगा दूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अगर मैं इस तरह से लिखूं, तो ये जो इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव में, और यही किसके बराबर बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या बोलते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये तो था सिंपल मीनिंग किस चीज का, डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपको जो है दो तरह से आप इसको और समझ सकते हैं। अगर मैं इसको किसी दो टर्म में समझाना चाहूँ, तो मैं डिफरेंशिएशन को और दो पार्ट में बांट देता हूँ, कि अब मैं अगर आपको इसको समझाना चाहूँ,
तो मैं आपको ज्योमेट्रिकली भी समझा सकता हूँ और इसको मैं आपको फिजिकली भी समझाऊंगा। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये क्या होता है। तो देखिए ज्योमेट्रिकली अब अगर मैं समझाना चाहूँ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या होता है। तो देखिए आपने क्या माना था, आपने ये माना था कि आपके पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और आपको पता होना चाहिए कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि वो पैराबोला बन सकता है, ठीक है, पैराबोला भी बन सकता है। और अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप एक फंक्शन x के टर्म में लिख लीजिए और उसको जो है आप उसमें हर बार एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा, आपको ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से कर्व लाइन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर P मान लेता हूँ और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर Q मान लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पर अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये जो P है ये P पर मान लेते हैं मेरा जो वैल्यू है एक्स वाई है, और जो इंक्रीमेंट हो गया वो Q पर गया। आप देखिए ये ग्राफ भी बढ़ रहा है ना, यहाँ पर Q की एक अलग वैल्यू होगी जो कि P से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो Q की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई मान लिया। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ कि अब अगर मैं इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन मिल गया। अब इस लाइन से मैं परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ तो इस पॉइंट पर मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा और इस पॉइंट पर भी मेरा x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, आप देखेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूँ, इस पॉइंट को L नाम दे देता हूँ, इसको M नाम दे देता हूँ, और मैं एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, N हो गया। तो मान लेता हूँ जो मेरा चेंज था, आप देखिए यहाँ पर एक्स वाई था, तो चेंज कितना का हुआ, यहाँ पर डेल्टा एक्स का हुआ। और ये जो मेरा ग्राफ बन रहा था इसको मैं मान लेता हूँ कि y बराबर ये फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है। और यहाँ पर जो क्यूएन में चेंज आएगा वो कितने का आएगा, डेल्टा वाई का चेंज आएगा, ठीक है। तो अब जो है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको जो है एक कर्व दिख रहा है, तो कर्व पे मैंने क्या क्या बना दिया है, पी क्यू बना दिया है। तो पी क्यू मेरा कर्व पर किस चीज का काम करेगा, कॉर्ड का। और ऐसे सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो हम भी क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, किसका, पी क्यू का निकालेंगे। तो स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब ये एम कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ से तो यहाँ तक का आपका वैल्यू कितना है, एक्स है। उसी तरह से आपका जो पी एल है, आपको यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू देखेंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो स्लोप आएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू एन अपॉन एन पी हो जाएगा। ये देखिए आप स्लोप क्या लिखेंगे, क्यू एन अपॉन एन पी लिखेंगे। अब अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स और वाई के टर्म में, तो क्यू एन को पहले मैं तोड़ देता हूँ। तो क्यू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम माइनस एम एन लिख सकता हूँ मैं। और उसी तरह से अगर मैं पी एन लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एम माइनस ओ एन। अब देख लीजिए, तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा वाई, उसमें से आप y को हटा दीजिए। उसी तरह से आपका जो ओ एम बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस डेल्टा एक्स होगा, और ओ एल उसमें से माइनस कर दीजिए तो x चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा और x से x कट जाएगा। तो जो आपका वैल्यू बचेगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो आप, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि जो मेरा ये जो पॉइंट था Q, अब ये धीरे धीरे रिड्यूस होके कहाँ पर आ रहा है, Q पर आ रहा है। तो Q पर अगर मेरा ये वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हुआ था और ये जो y में डेल्टा वाई इंक्रीमेंट हुआ था, वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी समझाया था और यहाँ अब आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा होगा।
तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब अगर ये जीरो पर अप्रोच कर रहा है, जाहिर सी बात है जो मेरा डेल्टा फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर बोल दूं कि अब अगर मैं बोलूं कि अब ये डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स में कब कन्वर्ट हो जाएगा, ये तब कन्वर्ट हो जाएगा जब लिमिट डेल्टा एक्स क्या होगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। उसी तरह से अब अगर मैं बोलूं कि y मेरा फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, तो उसी तरह से y प्लस डेल्टा वाई भी किसका फंक्शन हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x का फंक्शन हो जाएगा। तो अब अगर मैं चेंज निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। उसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से y से y हटा दूंगा तो क्या बचेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बचेगा। अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स बचेगा। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है किसकी तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये जो लिमिट लिमिट जो मेरा डेल्टा के फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और देखिए ये सेम रिजल्ट दे रहा है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जो पॉइंट मैं बोलते हुए निकल गया हूँ, आप वहां पर वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट पर चलता हूँ, फिजिकल मीनिंग में। तो देखिए फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो आपको शायद ये बात पता नहीं होगा कि जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो आया था वो फिजिक्स में कहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। तो दरअसल हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल फिजिक्स में वहां पर करते हैं जहां पर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले इंस्टेंटेनियस का मतलब समझा देता हूँ। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कोई भी चेंज हो रहा है जो किसी भी क्षण के लिए हो रहा है, मतलब एट ए टाइम। मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, मैं बोला मैं आप दौड़ रहे हैं और मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कि आप इस टाइम पर कितना दौड़ रहे हैं। मैं बोला कि चलिए बताइए दूसरे सेकंड पर आप कितना दौड़े, पहले सेकंड पर कितना दौड़े। तो ये जो रेट हुआ, ये जो चेंज हुआ, ये कैसा चेंज हुआ, क्षणिक भर का हुआ। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। अब अगर मैं इसको और आसान कर दूं आपके लिए तो क्या बोल सकता हूं, तो मैं इसको दो तरह से आपको समझा सकता हूं। क्या, कि अगर मैं बोलूं कि जो मेरा y फंक्शन है अगर मैं उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहा हूं किसके साथ, x के साथ, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, कि अगर मैं जो y और x का रेशियो है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो ये जो मेरा बनेगा ये क्या बनेगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज बनेगा। अब ये क्या बनेगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज बनेगा किसका, y का, किसके साथ, x के साथ। तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप क्या बोलते हैं, जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है किसी भी बॉडी का, आप क्या बोलते हैं कि v एवरेज कितना होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। या अगर और आसान भाषा में मैं आपके लिए कर दूं तो आप बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन बोलते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि बताइए एसिलरेशन का एवरेज एसिलरेशन, आप क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से दूसरा टर्म में और समझाऊं आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, अगर उसमें डेल्टा एक्स जीरो पर अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ही हो गया कि जो मेरा लिमिट होगा डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो पर, तो जो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डेल्टा वाई क्या है मेरा, बड़ा है किससे, डी वाई से। कहने का मतलब है कि जो मेरा
डेल्टा होता है वो डेरिवेटिव का लार्ज फॉर्म होता है। और इसी चेंज को, इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं इसको। ये जो आप चेंज बार बार देख रहे हैं ना, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशिएशन है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन हुआ किसके साथ, उस वेरिएबल के साथ। मैं आपको और आसान कर देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अब अगर मैं बोलूं कि बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गया v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा s बाई डेल्टा t, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ds बाई dt के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जो मेरा लिमिट है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन के बारे में आज कुछ नया जानने के लिए मिला होगा, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली भी मैंने आपको समझा दिया और फिजिकली भी समझा दिया। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिख देता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। तो देखिए, अब मैं कुछ थ्योरम्स लिख दे रहा हूं किसके, डिफरेंशिएशन को, जो कि आपको याद करने हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको करा दूंगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर मेरे पास कोई एक कांस्टेंट c है और इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है, तो आप याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, तो ये होता है एन एक्स का पावर n माइनस वन। अब अगर मैं तीसरा बोलूं कि बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं प्लस और माइनस के लिए नहीं लिख रहा हूँ, आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वो जरूर आता होगा। मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए लिख रहा हूँ। u इंटू वी के लिए क्या लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ दो फंक्शन है u और v, आप दोनों में से किसी को भी पहले उठा सकते हैं। तो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u लिख सकते हैं आप। और जो आपका चौथा बनेगा, चलिए चौथे वाले फॉर्मूले को मैं आपको बता दूं, ये कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं u बाई वी ले रहा हूँ तो आप यहाँ ध्यान देंगे, हम हमेशा पहले नीचे वाले को उठाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर को। तो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होता है। तो इतना फॉर्मूला अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्वाइट एनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इन्हीं से सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा सॉल्व करने के लिए। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो कि आपको आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अप्लाई करना सिखाऊंगा। चलिए मैं एक क्वेश्चंस लेता हूं आपको। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू फोर एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो देखिए अब यहाँ पर दो फंक्शन दिख गया एक्स के टर्म में, एक u हो गया और ये एक हो गया v। तो आप देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप देखिए अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये कैसे दिखेगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू फोर एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया है, तो आप किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी v मान लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। v कितना है, फोर एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर क्या हो जाएगा प्लस v। v कितना है, तो फोर एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, और u कितना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर है।
तो देखिए अब मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बीच में प्लस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, तो पहला वाला कितना हो जाएगा आपको। और देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका प्लस और माइनस वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखिए तो अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लिखूंगा मैं। उसी तरह से दूसरे वाले का मैं करता हूँ, तो ये कितना था, 4x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैं लिखूंगा अंदर वाले टर्म को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। तो आप अलग अलग इसको लिख सकते हैं इसी जगह पर, मैं लिख देता हूँ इसी जगह पर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बनेगा ये, उसी तरह से माइनस 3 कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 4 भी बाहर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 लिखिए, चाहे यहाँ 1 लिख दीजिए। तो देखिए ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये भी टर्म खत्म होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जीरो होता है वो। अब बचा क्या, उसको आप लिख लीजिए। इसको मैं लिखूंगा तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4, और अब देखिए मैं एक बार में लिख देता हूँ। 4 क्या है, बाहर है तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x का पावर 5 क्या होगा, तो x का पावर n, मैंने आपको ऊपर में बताया कि nx का पावर n-1 होता है। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, ये मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो 20 x का पावर 5-1 दैट इज 4। उसी तरह से ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 4x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा 3x² और माइनस 3 2 जा 6x बचेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आप आसानी से लिख सकते हैं, तो वो आपका होमवर्क का पार्ट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ रहा है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि अप्लाई कैसे करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं डिवाइड के फॉर्म में ले लेता हूँ। मान लीजिए कि y बराबर 9x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है। देखिए ये क्या है, u है, और ये क्या है, v है। तो अब ये क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर हमेशा v को ही उठाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v हो गया, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, v की जगह कितना है, तो x माइनस 3 है, डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह कितना है, तो u की जगह 9x का पावर 5 है, माइनस फिर u कितना है 9x का पावर 5 इंटू डी बटा डी एक्स ऑफ v की जगह आप पुट कर दीजिए x माइनस 3, और डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू, अब 9x का पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 5 जब 45, और x का पावर 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x का पावर 5, अब एक बार x के लिए करेंगे तो 1 आएगा, और 3 के लिए 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 45 x का पावर 5 माइनस 45 3 से आप देख लीजिए कितना होता है, तो 45 इंटू 3 एक्स का पावर 4 और माइनस 9x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप देख लीजिए 45 में से 9 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 36x का पावर 5 माइनस 45 इंटू 3 इंटू एक्स का पावर 4 बचेगा। तो आप यहाँ से डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से 9x का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर में 4x माइनस 15 बचेगा, और डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। तो आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिफरेंशिएशंस के बेसिक्स क्या होते हैं, क्या उसका मतलब होता है,
और मैंने आपको क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना सिखा दिया। आई होप आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये वीडियो आपको हर एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आप 12 के बेसिक्स में भी देख सकते हैं, 11 के बेसिक्स के भी फॉर्म में देख सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव के लिए ये तो हाईली यूजफुल है जो नीट के कैंडिडेट हैं और JEE के लिए। थैंक यू।